माय डियर स्टूडेंट, देखिए इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है। ये पूरा सेट है 10 क्वेश्चन का। इसको लिखना है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ रिक्वायर्ड। अगर यह गलत है तो इसको सही करना है, अगर सही है तो सही है। क्या होगा कल, जैसे ही नीड्स नॉट राइट मोर ऑन द सब्जेक्ट। ही नीड्स नॉट राइट मोर ऑन द सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, नीड के साथ अगर नॉट लगा हुआ रहता है, नीड के साथ नॉट अगर लगा रहता है तो ये हमेशा ये होता है, प्लूरल होता है। नीड्स नॉट, नीड नॉट होगा, ही नीड नॉट। और एक चीज़ और है, वर्ब के पहले टू नहीं रहेगा। ही नीड नॉट राइट मोर देन, नीड नॉट, ठीक है। ये एस खत्म हो जाएगा ना, एस। ही नीड नॉट, NEED, नीड नॉट। टू राइट नहीं, राइट, ठीक है। जैसे यहाँ पे है सेकंड, ही डेयर्स नॉट रन अवे। नीड और डेयर के साथ अगर नॉट लगा हुआ हो तो ये हमेशा प्लूरल होता है। यहाँ भी डेयर होगा, ही डेयर नॉट रन अवे। टू रन अवे नहीं, रन अवे। ही डेयर नॉट रन अवे, यहाँ होगा डेयर नॉट, DAR, डेयर, डेयर नॉट, नॉट डेयर्स नॉट, ये गलत है। ओके, अब देखिए ही नीड टू वर्क हार्ड। यहाँ पे नॉट, नीड के साथ नॉट नहीं लगा हुआ है, इसलिए नॉर्मल वे में आएगा। ही के साथ क्या होता है, नीड्स होगा। जैसे ही गोज टू पटना, ही गो नहीं, ही गोज। इसी ढंग से ही नीड्स होगा, क्योंकि इसके साथ नॉट नहीं लगा हुआ है। और वर्ब के पहले टू देखिए, है ना, यहाँ वर्ब के पहले भी टू लगा हुआ है, यहाँ देखिए वर्ब के पहले टू नहीं लगा हुआ है। नीड नॉट रहेगा तो ये वर्ब के पहले टू नहीं लगा होगा। डेयर नॉट रहेगा तो वर्ब के पहले टू नहीं लगा होगा। अब चलिए नेक्स्ट, इफ़ आई वाज यू आई वुड नॉट एग्री टू दैट फुलिश प्रपोजल। यहाँ पे देखिए वो है ना, इफ़ आई वेयर यू, कल्पना कर रहा है। इफ़ आई वेयर यू, इफ़ अगर मैं आपके जगह होता, आई वुड नॉट एग्री टू दैट फुलिश प्रपोजल, मैं फुलिश प्रपोजल, मूर्खतापूर्ण प्रपोजल को एग्री नहीं होता। इफ़ आई बेयर होता है, ये वाज की जगह बेयर होगा। इफ़ आई वेयर यू, इफ़ आई वेयर यू आई यू, इफ़ आई वेयर ए बर्ड। जैसे यहाँ देखिए इफ़ आई वाज ए बर्ड, इफ़ आई वेयर ए बर्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गॉड, गॉड ब्लेस यू, गॉड सेव्स द क्वीन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये क्या है, विश है, कल्पना है, विश है। गॉड सेव्स द क्वीन, यहाँ पे प्लूरल होता है हमेशा। कुछ भी सब्जेक्ट हो से कोई मतलब नहीं, ये सेव ही होगा। गॉड सेव द क्वीन, भगवान क्वीन की रक्षा करे। आई वुड डू इट इफ़ आई वाज यू, इफ वाज ही। यहाँ पर भी देखिए इफ़ आई बेयर होगा, इफ़ आई बेयर। इस ढंग से आई विश इट वाज पॉसिबल, आई विश इट वाज पॉसिबल, इट बेयर पॉसिबल, इट बेयर पॉसिबल। और एक और यहाँ पे विश नहीं होगा, आई विश इट बेयर पॉसिबल। अब यह देखिए आर्टिकल से, आई एम ए MA स्टूडेंट, मैं एक MA स्टूडेंट हूँ। ए लगा हुआ है क्योंकि ये MA है, एम मतलब कॉन्सोनेंट है, लेकिन बॉस कॉन्सोनेंट रहते हुए भी यहाँ एन होगा। क्यों, क्योंकि एम जो है MA, ये है एब्रेविएशन। एब्रेविएशन है तो एम को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हिंदी में। तो ये जो ए हुआ ना, ये वॉवेल हुआ, ड्यू टू दैट यहाँ एन होगा। ओके बॉस, इसी ढंग से KG इज एन यूनिट ऑफ वेट, KG इज एन यूनिट ऑफ वेट। यूनिट यू वॉवेल है इसलिए एन लगा हुआ है, लगता सही है, लेकिन यू को लिखेंगे ऐसे, याद रखकर यू। और वो ओ को जब व लिखेंगे और यू को जब यू लिखेंगे, इस ढंग का होगा। जहाँ पे उच्चारण यू होगा, जहाँ पे ओ का उच्चारण व होगा, वहाँ पे एन के जगह पे ए होता है, ए होगा ए। ठीक है बॉस, पूरे वीडियो को ढंग से और देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। वीडियो को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर हो सके तो। थैंक यू दोस्तों।